वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको दो न्यू फार्मूलाज पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत कम लोग इन फार्मूलाज के बारे में जानते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि आपके जो मौजूदा डाटा है इसमें से हम तमाम वर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं और उसके साथ तमाम कैरेक्टर्स को भी काउंट करना चाहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इसमें जो पहला जो फंक्शन हम पढ़ेंगे वो कैरेक्टर्स को काउंट करने का पढ़ेंगे। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वाले कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, विद स्पेस के साथ इसको काउंट किया गया है। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसमें इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने यहाँ पे टाइप करना है सम प्रोडक्ट हम टाइप करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास अरे 1 इसमें आ रहा है। तो इसके साथ हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं लेन का, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है उस सेल के अंदर जिस सेल के अंदर आपने वो सेंटेंस टाइप किया हुआ है जिसके कैरेक्टर्स को आप काउंट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए 15 कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं स्पेस के साथ। अब यहाँ पे इसमें आते हैं, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये देखें तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए थे सब के सब यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। अगर आप एक साथ तमाम सेंटेंसेस को काउंट करना चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार ये है कि आप इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने सम प्रोडक्ट आपने लिखना है यहाँ पे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फंक्शन आप साथ में यूज़ करेंगे लेन का। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपने वो रेंज दे देनी है। यहाँ पे रेंज देने के बाद आपने डबल ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो अब ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस रेंज के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे काउंट होके आपके पास आ रहे हैं, यानी 204। और अगर इसी तरह से हम इनको काउंट करते हैं तो देखें 204 कैरेक्टर्स यहाँ पे ये शो हुए थे। अगर हम इन सब को जमा करते हैं जो हमने अलग अलग सेंटेंसेस को यहाँ पे काउंट किया हुआ है तो इसके लिए हम आल्ट इज इक्वल टू राइट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तब भी ये 204 ही हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अलग अलग से काउंट करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, अगर हम एक साथ काउंट करेंगे तब भी वही जवाब आना है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल वर्ड्स के बारे में कि वर्ड दिखें कितने हमारे पास यहाँ पे, जैसे ही टेल्स अ लाई 1 2 3 और 4 वर्ड्स हैं। इस तरह से ये 6 हैं, उस तरह से ये 5 हैं। तो हमने वर्ड्स को किस तरह से काउंट करना है तो इसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे टाइप करना है लेन फंक्शन। उसके बाद आपने साथ में टाइप करेंगे इसमें ट्रिम फंक्शन को, टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल के आप वर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं, यानी ये वाला सेल। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डबल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, आपने यहाँ पे डैश का साइन देना है और उसके बाद फिर आपने वही फंक्शन दोबारा टाइप करना है लेन का और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फॉर्मूला ऐड हो जाए। फिर साथ में एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट का और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद बल्कि ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी जैसे आप टैब का यूज़ करेंगे। फिर हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के आप वर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद इनवर्ट कॉमा स्पेस फिर इनवर्ट कॉमा देना है, फिर कॉमा टाइप करेंगे, फिर डबल कोट्स आप यहाँ पे 2 मरतबा टाइप करेंगे और उसके बाद आपने डबल ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है और साथ में +1 टाइप करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 वर्ड्स थे। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये टोटल वर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आप देखें 1 2 3 4 और 5 और ये 5 वर्ड्स हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 6 वर्ड्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स को भी काउंट करवा सकते हैं और वर्ड्स को भी काउंट करवा सकते हैं। ये हमें तब इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई आर्टिकल वगैरह राइट कर रहे होते हैं, उसमें हमने वर्ड्स को काउंट करना है या कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो इजीली हम एक्सेल में इस तरह से उसे काउंट करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कैरेक्टर काउंट करने के बारे में और वर्ड्स को काउंट करने के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।